इंदौर पुलिस कमिश्नर ने अनैतिक और असंगठित अपराधियों के विरुद्ध एक नई मुहिम छेड़ दी है। विजयनगर थाना क्षेत्र के शगुन आर्केड में इस्पात सेंटर को 1 साल के लिए सील कर दिया गया है और यहां क्राइम ब्रांच ने छापा कार्रवाई करते हुए अनैतिक कार्य करते हुए थाईलैंड की लड़कियों को गिरफ्तार किया था और तीनों संचालकों को पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखित जवाब मांगा गया था। स्पष्टीकरण में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने के चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है। संगठित अपराधों के विरुद्ध पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, उसमें हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उसी तरह मानव दुर्व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट और अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। साथ ही साथ अभी इस अधिनियम में हाल में पुलिस को धारा 18 में ऐसे संपत्ति को जिसमें इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हों, सम्यक परीक्षण के बाद उसमें कुर्क किए जाने की भी अधिकार हैं। इसलिए पुलिस ने उस मामले में भी कार्रवाई करते हुए संबंधित जहां पर इस तरह की अवैधानिक गतिविधियां चलती थीं उसको 1 साल के लिए उस संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है, ताकि इस तरह की अवैधानिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके। इस तरह की गतिविधियों और संगठित अपराधों के विरुद्ध पुलिस की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो कितनी जगह है इस साल के लिए? मुख्य तौर पर पिछले दिनों एक थाना क्षेत्र में शिकायत आई थी और बड़े संगठित ढंग से एक मॉल में इस तरह की गतिविधि चल रही थी। पुलिस ने उसका परीक्षण किया, उसके मामलों पर सभी पक्षों को उसमें सुना गया। उसमें सारे पक्षों को और साक्ष्यों को देखने के बाद उसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गतिविधि अवैधानिक थी और जो संचालक थे उनके संज्ञान में चल रही थी। इसके बाद इस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर की खजराना पुलिस ने कंजर गिरोह से चोरी के 5 वाहन जब्त किए हैं। कंजर गिरोह के सदस्य शहर के अलग अलग क्षेत्रों से इन वाहनों को चुराकर भाग रहे थे और जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आरोपी पुलिस पर पथराव कर फरार हो गए। वाहन चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तारतम्य में हमारी टीमें गश्त में भी उनको अलर्ट किया गया है। कहीं भी संदेही देखता है तो उसको रोका जाए। इसी तारतम्य में खजराना पुलिस की टीम ने अच्छा काम करते हुए इसमें मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और एक चोर भी मिला है। तिलक नगर में भी एक मिला है, जिसमें अब यहाँ की चोरी की भी कुछ बुलेट मोटरसाइकिलें हैं, बाकी अच्छे सीसी की महंगी मोटरसाइकिलें हैं जिनको बरामद किया गया है और इसमें लगातार अपनी कार्रवाई जारी रहेगी। पहले से भी पूछताछ में जो तथ्य हमारे आए हैं वो और इन चोरियों में जो हमारे सामने तथ्य आए हैं उनके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। जब्ती में सर कौन कौन सी कोई महंगी गाड़ियाँ जब्त हुई हैं? बुलेट मोटरसाइकिलें अभी उसमें हैं 2 और 3-4 और भी बड़ी महंगी मोटरसाइकिलें हैं जो जब्त हुई हैं और पूछताछ में अन्य भी हमको पता चलता है तो भी मोटरसाइकिल को करने का प्रयास करेंगे। सर आरोपी कौन है, कहाँ का है, कोई कंजर गिरोह से जुड़ा है? इसमें जो कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें देवास के भी कुछ लोग हैं, कुछ लोकल भी हैं, सभी एकल पे काम किया जा रहा है। ठीक सर, पिछले दिनों फिल्म गई थी, रवीश फिल्म आई थी, दौरान भी इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे को लेकर चलाए जा रहे अभियान में 3-3 हजार रुपए के इनामी फरार 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। यह एयर होस्टेस से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ड्रग की सप्लाई कराया करते थे। पूर्व में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए मूल्य की बरामद की थी ड्रग्स और इस मामले में आरोपियों पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपी चेन्नई हैदराबाद के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चला जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत ही ये हमारे यहाँ 3-3 हज़ार रुपये के 2 इनामी थे, फरार थे। तो पहले इसकी कायमी हुई थी तो एयर होस्टेस थी, वो एमडी ड्रग्स लेके आती थी, तो उसमें पकड़े थे 4 लोग, एक मंदसौर के थे, एक इंदौर का था। अभी जो पकड़े गए हैं वो हैदराबाद और चेन्नई से है। इसका नाम है रवि एस शंकर और राजेश उर्फ राजू सुब्रमण्यम। इनको अभी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है। इनके ऊपर 3-3 हज़ार रुपये का इनाम था। डीसीपी साहब हमारे उनकी पूरी मॉनिटरिंग थी और उन्हीं ने इस काम में हम लोगों को लगाया था। सर क्या ये पेडलर थे, क्या भूमिका थी पूरे इस कांड में? अभी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी तो ये इनका कनेक्शन बॉम्बे, ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे और किसी बड़ी कंपनी से इनके ताल्लुकात हैं, तभी जो वहाँ से लेके आते हैं और मंदसौर नीमच अपने यहाँ सप्लाई करते हैं। इनके पास से कितनी जब्त हुई थी? इनके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इसमें जब्त हुई थी।
इंदौर महिला पुलिस ने सिरफिरे आशिकों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इसी के चलते गुरुवार को पुलिस की टीम ओल्ड जीडीसी कॉलेज पहुंची, जहां पर कॉलेज परिसर के बाहर घूमने वाले युवकों से पूछताछ की गई। वहीं छात्राओं से चर्चा कर उन्हें मंचलों के खिलाफ निडर होकर पुलिस को तत्काल शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, आज ओल्ड जीडीसी कॉलेज में आके बच्चियों को कॉलेज में स्कूल में दोनों में आके बताया गया, जानकारी दी गई। काफ़ी हेल्पलाइन जो कि नंबर है वो भी दिए गए और उनको कैसे सतर्क रहना है, कैसे पुलिस की मदद ली जा सकती है उसके बारे में बताया गया। तथा बाहर कॉलेज स्कूल के बाहर मंचलों की चेकिंग की गई और टेम्पो ऑटो में भी चेकिंग की गई, जहाँ मतलब बच्चों से पूछताछ इनसे कोई परेशानी है उसके संबंध में पूछताछ की गई। लोगों को जो भी ऐसे व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से कॉलेज के बाहर खड़े गए हैं उनको उनसे पूछताछ की गई तथा उनको समझाइश दी गई कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा का उनको भी बहुत ध्यान रखना है, कभी कोई समस्या नहीं आना है और बच्चों को भी समझाइश दी गई कभी कोई समस्या है। पूछताछ में कोई निकला सामने कुछ ऐसे बच्चे जो अनावश्यक घूम रहे थे यहाँ पर, कुछ ऐसा युवा कई ऐसे थे जिनके जो सब सिस्टम है स्कूल में पढ़ रहे कई लोग जो खड़े थे अनावश्यक उनको यहाँ देकर समझाइश दी गई तथा अनावश्यक रूप से खड़े होने के लिए मना किया गया। मैडम, बच्चों की तरफ से किसी प्रकार से कोई शिकायत है? इस बच्चों प्रकार से पूछताछ करते अभी उनके द्वारा बताया ऐसी कोई समस्या नहीं है, परंतु उससे आगे भविष्य में कभी कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप उनको पुलिस की कैसे मदद लेनी है उसके संबंध में बताया गया। क्या कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया? हाँ, बच्चों को सारे हेल्पलाइन नंबर, महिला थाने का नंबर दिया गया, कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया, जिससे कभी कोई समस्या जिससे वो संपर्क कर सकते हैं और समस्या का निराकरण। स्कूल कॉलेज में जो स्कूल पढ़ता था उनको कोई मीटिंग वगैरह के लिए बताया कि आपने? स्कूल में जो भी शिक्षक हैं, प्रिंसिपल है, उनको बताया गया कि वो कभी हाफ डे या बीच बीच में समय निकाल कर बच्चों से चर्चा करें, उनके साथ अगर कोई समस्या है तो उसको उनसे चर्चा करके उसका निराकरण कर सकते हैं। इंदौर पुलिस भले ही चेन स्नेचर्स पर लगाम कसने का दावा करती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस से बेखौफ बदमाश आए दिन चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला लसूड़िया पुलिस थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 115 का है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। यह एक नहीं बल्कि 2 घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग किस प्रकार का मामला? ये शालीमार जो टाउनशिप है इसके पीछे 114 पार्ट 2 स्कीम है। यहाँ पर एक घर के सामने महिला थी और एक व्यक्ति आया और उसके गले से चेन खींच के ले गया और पास में उसका एक घर साथी खड़ा हुआ था जो मोटरसाइकिल पे था। उस मोटरसाइकिल पे बैठ के दोनों भाग गए। पुलिस द्वारा कैमरे भी देखे जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और जो हुलिया आ रहा है वो पूरे ज़िले में हमने इसका प्रसारण करवा दिया है। और एक शाइन गाड़ी थी, ब्लैक कलर की थी, जिस पर नंबर नहीं था। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा यह है कि कहीं पे भी इस तरह के हुलिया के लोग दिखे तो आप तुरंत बताइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सर बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है? घर के बाहर मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, 12 बजे के दोपहर की समय है। अचानक 2 बाइक वाले आए। एक बाइक वाला आदमी घर से 10 कदम आगे बाइक लेकर रुका, दूसरा लड़का पैदल आया, गोल घूम कर आया, गले में से चेन खींची, बाइक पे बैठे और ये होटल के सामने से गोल भक्के निकल गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आई है, फोटोज वगैरह सब आए। क्या बाइक पर से उसने झपट्टा मारा या फिर पैदल? बाइक पे से नहीं, पैदल जो आदमी आया था उसने झपट्टा मारा। बाइक पर बैठ के भाग गए दोनों जने। गाड़ी थी? 2 व्हीलर थी। फोटो में शायद शाइन बाइक दिख रही है। शाइन ये इस तरफ से आए थे, गली के उस दूसरे कोने से आए थे। चेन सर 10 से 12 ग्राम की चेन है। क्या काम करते हैं? मेरा सर प्राइवेट कंपनी में जॉब है। मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ पब्लिकेशन में। आपका नाम? मेरा नाम आकाश काला है। हमारा पता स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 है। दोपहर में 12 बजे ये कार्रवाई हुई है पूरी।